दिल्ली के गद्दी पर मुग़ल सल्तनत के बादशाह शाहजहाँ बैठे और उनके बाद ये महाराजा उग्रसेन को 4 परगना मिला। एक मझौआ, दूसरा सिमरौन, तीसरा महसी परगना और चौथा बाबर की ज़मींदारी। उसके बाद वे लोग आए और वे लोग बेतिया में अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। तो इसके लिए सबसे पहले वह सुगांव में आए। सुगांव छपवा से करीब 1.5 किलोमीटर पड़ता है। तो सुगांव में जब आए तो वे लोग जो कटिया डीह बोलता है वहीं पर वास दिए, भूमि पूजन हुआ, एक घड़ा गाड़ा गया। लेकिन सुबह में, दूसरे दिन सुबह में जब देखा गया तो वह घड़ा वहाँ पर नहीं था। उसकी काफ़ी खोजबीन हुई और खोजबीन के बाद ये राज डिबड़ी पर वह घड़ा प्राप्त हुआ, मिला। वहीं पर महाराजा का शीश महल बना। तो इस बेतिया राज के प्रथम राजा उग्रसेन महाराज हुए और उग्रसेन महाराज अपने राजकाज को संभालने में, इसको सुदृढ़ करने में लगे और 1659 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद उनका पुत्र महाराजा गज सिंह हुए और गज सिंह भी राजकाज में काफ़ी सुदृढ़ करने में लगे रहे। उनके उपरांत, उनके मृत्यु के बाद महाराजा दिलीप सिंह हुए। तो चंपारण राज कर उस समय बोलता था। वहाँ पर 16वीं शताब्दी के अंत में नेपाल नरेश और बेतिया नरेश के बीच 3 मुद्दों पर समझौता हुआ। पहला कि बेतिया राज और नेपाल राज का सीमा निर्धारण हुआ। दूसरा हुआ कालीबाग मंदिर का निर्माण और तीसरा हुआ इसके पुजारी की व्यवस्था। ये तीनों बिंदु पर समझौता होने के बाद महाराजा दिलीप सिंह के ही समय में बेतिया कालीबाग मंदिर की नींव पड़ गई और 2 पुजारी ग्वालियर से आए। ये 2 पुजारी कौन थे? ये 2 पुजारी जो नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के जो पुजारी थे, उन्होंने नेपाल नरेश से पहले ही कह दिया था कि राजन, अब हम संन्यास धारण करेंगे। उसके उन्हीं के भगिना ग्वालियर से 2 आए और एक कालीबाग मंदिर के पुजारी बने और एक नेपाल के पशुपतिनाथ भगवान के पुजारी बने। कालीबाग मंदिर की जो स्थापना जो हुई तो इसका पूर्ण रूपेण तांत्रिक पद्धति से हुई है और यह मंदिर 5 भागों में बटा हुआ है। 5 भागों में इसमें माँ काली की प्रधानता है। इसीलिए ये कालीबाग मंदिर का निर्माण हुआ, 5 भागों में बटा है और इसके शुरू से ही 5 पुजारी, 5 टहलू और 5 सफाई कर्मी थे, 5 मंदिर के। उसमें 5 मंदिर में है माँ काली का मंदिर है। इसमें माँ काली के मंदिर में 9 दुर्गा और 10 महाविद्या हैं। दूसरा है चतुर्खश योगिनी। इसमें महाकाली का मंदिर है
और 64 योगिनी माता का है, जिसमें योगिनी माता मंदिर में उग्रतारा माता की प्रधानता है। ये 2 हो गया। तीसरा भगवान के 10 अवतार मंदिर है, जिसमें भगवान के सभी अवतार का और पंचगंगा का उसमें मंदिर है। उसके साथ ही 56 बिड़ाए गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और महामृत्युंजय का मंदिर है। चौथा है एकादश रुद्र और तिलभांडेश्वर महादेव। वहाँ पर पशुपतिनाथ भगवान का और पतित पावनेश्वर महादेव जी का मंदिर है। उसके साथ ही 10 दिग्पाल का भी मंदिर है। पांचवा है द्वादश कला सूर्य नारायण का मंदिर है। उसमें 9 ग्रह हैं और ग्रह में जो महादशा होती है उनकी भी सभी प्रतिमाएं उसमें है। उसके साथ ही ऋषि मंदिर कहते हैं। इसी ऋषि मंदिर में 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, बहुला माता, गोवर्धन पर्वत, शिव भगवान और गो भगवान, साथ ही सभी लोगों के जो गोत्र हैं उन सभी गोत्र के ऋषि मुनियों का भी प्रतिमा उसमें है। उसके साथ ही उसमें 5 पांडव, द्रौपदी माता, अग्निदेवता, स्वाहा माता, गायत्री माता, सावित्री माता और धंती माता, रौद्री माता, वसुनी माता, मनसा देवी माता और लालसा माता हैं। इसके मुख्य द्वार पर जब हम आते हैं तो माँ काली के साथ ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि माँ काली की यहाँ पर जो प्रधानता है, तो 10 महाविद्या और 9 दुर्गा तो है ये हैं, लेकिन इसमें एकादश भैरव हैं। एकादश भैरव में है संहार भैरव, भीषण भैरव, कपाली भैरव, उन्मत्त भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, रुरु भैरव, असितांग भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव और महाकाल भैरव। या इस तरह की विशेषता बहुत कम जगह या नहीं देखी जाती है। मुख्य द्वार पर ये 5 मंदिर के वाहन हैं और आदि गणेश जी, पंचमुखी गणेश जी भी हैं। राम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा है, गरुड़ भगवान है, नंदी हैं, सिंह वाहन है, मूषक गणेश जी के मूषक हैं और सप्त अश्व हैं, भगवान सूर्य नारायण के वाहन है। और कुछ बोले वाहन है और इसकी विशेषता, लेकिन ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि ब्रिटिश हुकूमत के समय इसकी व्यवस्था ठीक थी, लेकिन यह देश जब स्वतंत्रता को प्राप्त किया तो उसके बाद यह उपेक्षित होता चला गया। आज परिस्थिति यह है कि स्थानीय नवयुवकों, धर्मप्राणी जनता के सहयोग से कुछ इसका रूप अब दिखाई दे रहा है। अभी भी यह 13 एकड़ में है। ये पूरा मंदिर 13 एकड़ में है, जिसमें 6 एकड़ में तालाब है, इसका प्रांगण है, बारंदा है, मंदिर है, रानी क्वार्टर है, रामलीला मैदान है और 7 एकड़ में ये बाग जो है सो है। इसीलिए इसको काली बाग मंदिर, इसका नामकरण ये चंपारण गजेटियर में भी है इसका। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि बाग जो था और बाग से बगीचा, बगीचा से न जाने क्या क्या बन गया है, जो समाज के लिए भी वह खतरा बना हुआ है। मंदिर की तो असुरक्षित हो ही गया है। अगर बाउंड्री वाल, 4 दीवारी का अगर निर्माण नहीं किया जाता है तो किसी दिन बहुत बड़ी घटना घट सकती है इस मंदिर के लिए। और यह एक धरोहर है, लेकिन धरोहर के ऊपर, प्राचीन धरोहर, भारतीय संस्कृति का एक चिन्ह पर उतनी जो ध्यान जो है सो लोग नहीं दे रहे हैं, जो अपने को उच्च पदों पर हैं, चाहे जो भी हो। तो ये आप लोगों के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं बिहारी लाल साहू
स्थानीय अधिवक्ता बेतिया सिविल कोर्ट बेतिया पश्चिम चंपारण कि अभी जो सरकार को स्थानीय लोगों के माध्यम से जो एप्लीकेशन दिया गया है, बेतिया राज ने भी उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। 500 लोगों का हस्ताक्षर विथ मोबाइल नंबर के साथ दिया गया है। बिहार मंत्रिमंडल ने भी पास कर दिया है। अगर जितना जल्दी हो सके, अगर इसका कम से कम 4 दीवारी का जो है सो निर्माण अगर हो जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से यहाँ के नवयुवक, स्थानीय लोग, धर्मप्राणी जनता इसमें लगे हुए हैं, अगर इसकी 4 दीवारी अगर उठ जाती है, तो मैं ये समझूंगा कि बेतिया कालीबाग मंदिर का स्वर्णिम युग फिर से आ जाएगा और उसी समय से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इतना ही कहकर आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके 4 दीवारी का निर्माण जितना जल्दी हो सके, प्रयास में तो लगे हुए हैं लोग, जितना जल्दी हो सके, यह ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होगी और आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग होगा। जय माँ काली धाम।